सच कहूँ तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे एक दिन लंदन घूमने का मौका मिलेगा, और आज वो सपना सच होने जा रहा है। Thank you for travelling on London North Western Railway. बस कुछ ही घंटों में मैं लंदन की सड़कों पे घूमने वाला हूँ। जिन जगह को मैंने अभी तक सिर्फ मूवीज और रील्स में देखा था, आज उन्हें अपनी आंखों से देखने का मौका मिलने वाला है। और सच बताऊँ तो मेरे लिए इस एक्साइटमेंट को शब्दों में बताना आसान नहीं है। और फाइनली हम लंदन पहुंच चुके हैं। और सच कहूँ तो मैं इस मोमेंट का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था। अब हमें बस स्टेशन से बाहर निकलना है और फिर शुरू होगी हमारी लंदन जर्नी। पहली बार किसी नई सिटी में उतरने का एहसास ही अलग होता है। स्टेशन से बाहर निकलने का रास्ता तो हमें सबके साथ साथ मिल ही गया, लेकिन अब असली एक्साइटमेंट इस बात की थी कि लंदन हमें सबसे पहले किस रूप में वेलकम करता है। हर नए शहर की अपनी एक पहली झलक होती है, और कुछ ही पलों में मुझे लंदन की पहली झलक मिलने वाली है। लंदन की सड़कों पे घूमने का एक्साइटमेंट तो था ही, लेकिन उससे पहले मैं पहली बार लंदन अंडरग्राउंड से ट्रैवल करने वाला हूँ। ये एक चीज़ थी जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, लंदन अंडरग्राउंड, या फिर जैसे यहाँ के लोग कहते हैं, ट्यूब। मुझे दुनिया के सबसे पुराने अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क में ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था, वैसे वैसे मुझे एहसास हो रहा था कि लंदन अंडरग्राउंड सच में काफ़ी गहराई में है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि इतने नीचे आने के बाद भी यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रा भी कमी महसूस नहीं हो रही है। और फाइनली ट्यूब में ट्रैवल करने के बाद सिर्फ कुछ ही मिनटों में हम पहुँच चुके हैं ग्रीन पार्क स्टेशन। सच कहूँ तो ट्यूब के अंदर ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि सुबह का समय था और काफ़ी भीड़ भी थी। लेकिन एक बात ने मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया, ये ट्रैवल काफ़ी स्मूथ और क्विक था। लंदन में पहली बार आने के बाद भी ट्यूब नेटवर्क को समझना और उसे इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है। अगर आपके पास सिर्फ एक बैकपैक है तो आपके लिए ट्यूब से लंदन में ट्रैवल करना काफ़ी आसान और फास्ट रहेगा। और बस यही वो पल था जब मैंने पहली बार सेंट्रल लंदन की हवा को महसूस किया। और सच कहूँ तो मैं कुछ टाइम के लिए तो सिर्फ चारों ओर देख ही रहा था। मैंने लंदन आने से पहले सोचा था कि यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और भीड़ देखने को मिलेगी, लेकिन ग्रीन पार्क मेरी सोच से काफ़ी अलग है। यहाँ चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी ही दिख रही है। लंदन की सुबह, ग्रीन पार्क की ग्रीनरी और ठंडी हवा, यकीन मानिए तो इससे बेहतर शुरुआत हमारी लंदन जर्नी की हो ही नहीं सकती थी। अब हम सबसे पहले जा रहे हैं इंग्लैंड की सबसे आइकॉनिक और ऐतिहासिक जगहों में से एक की ओर। वो जगह जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोग देखने को आते हैं। बस अगले कुछ ही मिनटों में आप भी मेरे साथ उस जगह को पहली बार देखने वाले हैं। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं लंदन की सबसे आइकॉनिक जगह में से एक, बकिंगम पैलेस। बचपन से जिसे सिर्फ फिल्मों में ही देखा था, और आज उसे अपनी आंखों के सामने देख के अलग ही महसूस हो रहा था। जितना हम बकिंगम पैलेस के करीब पहुंच रहे थे, उतना हमें पता चल रहा था कि ये पैलेस कितना रॉयल है। दूर से देखने पर यह पैलेस जितना खूबसूरत लगता है, पास आकर उसकी डिटेलिंग और आर्किटेक्चर और भी ज़्यादा शानदार दिखती है। यही पैलेस ब्रिटिश मोनार्क का आधिकारिक लंदन रेसिडेंस है। लेकिन इस पैलेस की एक चीज़ है जहाँ पे मेरी नज़र बार बार जा रही है, वो थे यहाँ के रॉयल गार्ड्स। ज़्यादातर आपने बकिंगम पैलेस के इन गार्ड्स को उनके लाल यूनिफॉर्म में देखा होगा, लेकिन आज ये ग्रे यूनिफॉर्म में दिख रहे हैं। असल में विंटर के दौरान ठंड से बचने के लिए ये गार्ड्स
अपनी रेड यूनिफॉर्म के ऊपर ये ग्रे कोट पहनते हैं। और हाँ, ये गार्ड सिर्फ यहाँ पे खड़े ही नहीं रहते, टाइम टू टाइम ये पेट्रोलिंग भी करते रहते हैं। इस समय पैलेस के ऊपर रॉयल स्टैंडर्ड नहीं बल्कि यूनियन फ्लैग दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इस समय ब्रिटिश मोनार्क पैलेस में मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग होगा तो उसका अर्थ ये होता है कि मोनार्क इस समय पैलेस में ही मौजूद है। बकिंगम पैलेस के ठीक सामने है क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल। ये सिर्फ एक खूबसूरत मॉन्यूमेंट नहीं है बल्कि ब्रिटेन की सबसे फेमस क्वींस में से एक क्वीन विक्टोरिया की याद में बनाया गया स्मारक है। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 63 इयर्स तक यहाँ पे रूल किया था। बकिंगम पैलेस को अपनी आंखों से देखना मेरे लिए इस लंदन ट्रिप के सबसे यादगार पलों में से एक रहेगा। बस हमने एक चीज मिस कर दिया, जो थी चेंजिंग ऑफ गार्ड सेरेमनी। और फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं हमारे लंदन ट्रिप की आज की दूसरी डेस्टिनेशन की ओर। बकिंगम पैलेस से कुछ ही कदम आगे चलते हुए हमने देखा वेलिंगटन बैरक्स। यहाँ पे ही रॉयल गार्ड्स के कई सारे सैनिक रहते हैं और यहाँ से ही बकिंगम पैलेस की मार्च करते हैं। अगर आपको चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी को थोड़ा अलग अंदाज से देखना है तो ये जगह एक बेहतरीन स्पॉट मानी जाती है। यहाँ से आप गार्ड्स की इंस्पेक्शन और मिलिट्री बैंड की तैयारी देख सकते हो। यहीं पास में ही है द गार्ड्स म्यूजियम। अगर आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम हो तो यहाँ आकर आप ब्रिटिश आर्मी के गार्ड्स का इतिहास, उनकी यूनिफॉर्म्स, मेडल और काफ़ी सारी हिस्टोरिक चीज़ें करीब से देख सकते हो। पर मेरे पास थोड़ा टाइम कम था और इसे सिर्फ बाहर से ही देखे गए। अब हम जिस वॉकवे पे चल रहे हैं उसका नाम है बर्ड केज वॉक। कई साल पहले रॉयल पार्क के पास यहाँ पे ही रॉयल बर्ड्स के बड़े बड़े पिंजरे रखे जाते थे और शायद इसी वजह से इस रोड का नाम बर्ड केज वॉक पड़ गया। यहाँ चलते हुए हर कुछ मिनटों में कोई ना कोई हिस्टोरिक बिल्डिंग या फेमस प्लेस दिख ही जाती है। बस कुछ ही कदम चलने के बाद हमारे सामने लंदन की वो पहचान आने वाली थी जिसे दुनिया का शायद कोई भी ट्रैवलर मिस नहीं करेगा। हम पहुंच चुके हैं दुनिया की सबसे फेमस बिल्डिंग्स में से एक, बिग बैन। बिग बैन के ठीक सामने है पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन, जिसके अंदर हमें काफ़ी सारे कंट्रीज या काउंटीज के फ्लैग्स देखने को मिल रहे हैं। मुझे पता नहीं कि ये क्या इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले हम इस एरिया को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर धीरे धीरे बिग बैन के और करीब जाएंगे। यही थी वो आवाज़ जिसे पूरी दुनिया बिग बैन की पहचान के रूप में जानती है। बिग बैन के बिल्कुल पास में है एक हिस्टोरिक चर्च, शायद इसका नाम सेंट मार्गरेट्स चर्च है।
और अब हम पहुंच चुके हैं वेस्टमिनिस्टर बे। यही है वो हिस्टोरिक चर्च जहां पे सालों से ब्रिटेन के किंग्स और क्वींस का कोरोनेशन होता आया है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसके अंदर भी जा सकते हो। वेस्टमिनिस्टर बे को बाहर से देखने के बाद हम वापस पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन की ओर आ गए हैं। यहाँ पे अलग अलग ग्रेट लीडर्स और हिस्टोरिक पर्सनालिटी के काफ़ी सारे स्टेच्यूज हैं। लेकिन एक स्टेच्यू देख के मैं काफ़ी खुश हो गया। विदेश की धरती पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्टेच्यू देखकर काफ़ी प्राउड महसूस हो रहा है। अगर आपको बिग बैन के साथ फोटो खींचना है तो ये स्पॉट काफ़ी अच्छा है। अब समय आ गया था बिग बैन को बिल्कुल करीब से देखने का। बस कुछ ही कदम और सच कहूँ तो हर कदम के साथ बिग बैन काफ़ी रॉयल लगने लगता है। जितना हम उसके पास आएंगे उससे पता चलेगा कि ये कितना बड़ा है। कुछ बोलने या सोचने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बिग बैन को देखते रहे। अब समय था इस आइकॉनिक प्लेस को अलविदा कहने का और आगे बढ़ने का, लंदन की अगली पहचान की ओर। ये है यहाँ की रिवर थेम्स और हम चल रहे हैं इस रिवर के ऊपर बने वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के ऊपर। मैंने काफ़ी सारी बॉलीवुड मूवीज़ में इस प्लेस को देखा है और आज पर्सनली इस जगह को एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस ही अलग था। और सिर्फ 5 मिनट की एक छोटी सी वॉक के बाद हम पहुंच चुके हैं लंदन की एक और पहचान के सामने, द लंदन आई। सच कहूँ उस पल सिर्फ एक ही वर्ड मन में था, जो था फाइनली। लंदन आई तक पहुंचने का रास्ता भी काफ़ी खूबसूरत है। एक तरफ रिवर थेम्स, दूसरी तरफ वेस्टमिनिस्टर ब्रिज और पीछे खड़ा हिस्टोरिक बिग बैन। एक तरफ बिग बैन, दूसरी तरफ लंदन आई, बीच में रिवर थेम्स और चारों तरफ लंदन की ये शानदार स्काईलाइन। ऐसे व्यूज कैमरे में तो कैद हो जाते हैं, लेकिन असली एहसास सिर्फ यहाँ पे खड़े होके ही महसूस किया जा सकता है। अब हम लंदन आई के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। करीब 135 मीटर ऊंचा है ये जायंट ऑब्जर्वेशन व्हील।
ये लंदन के सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस में से एक है। इसके अंदर से हमें लंदन का शानदार पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है और शायद इसी वजह से हर दिन यहाँ दुनिया भर के हजारों लोग आते हैं। आपको शायद वीडियो में लग रहा होगा कि लंदन आई रुका हुआ है, लेकिन असल में ये बहुत ही धीरे स्पीड पे लगातार चलता रहता है। मैंने प्लान तो किया था कि मैं लंदन आई को एक्सपीरियंस करूँगा, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लंबी क्यू थी और इस लंदन आई को एक पूरा चक्कर लगाने में करीब 30 मिनट लगते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है जहां लोग सिर्फ पिक्चर क्लिक करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ यादें भी अपने साथ लेकर जाते हैं। लंदन आई मेरे लिए भी ऐसी ही एक जगह बन गई है, लेकिन लंदन ने अभी अपना आखिरी सरप्राइज नहीं दिखाया था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर। हमारी अगली डेस्टिनेशन लंदन के दूसरे हिस्से में थी, इसीलिए हमें यहाँ से वाटरलू स्टेशन पहुंचकर एक बार फिर लंदन अंडरग्राउंड ट्यूब से ट्रैवल करना था। अगर आप लंदन पहली बार घूमने आ रहे हो और आपको ज़्यादा चलना पसंद नहीं है, तो आपके लिए ये होप ऑन होप ऑफ बस काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये बसेस लंदन के लगभग सभी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन के बीच लगातार चलती रहती है। आप एक टिकट लेकर अपनी पसंद की किसी भी स्टॉप पर उतर सकते हैं, घूम सकते हैं और फिर अगली बस पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके साथ बच्चे या सीनियर सिटीजन है तो आप इस सर्विस का यूज कर सकते हो। हम पहुंच चुके हैं वाटरलू स्टेशन। हमें यहीं से ट्यूब लेकर अपने अगले डेस्टिनेशन की ओर जाना है। एक बार फिर हम लंदन अंडरग्राउंड की ओर जा रहे हैं। लंदन अंडरग्राउंड के ऑलमोस्ट सभी स्टेशन ग्राउंड लेवल से काफ़ी नीचे है और इसीलिए यहाँ कई बार हमें इतनी लंबी एस्केलेटर भी देखने को मिलती है। लंबी टनल्स होने की वजह से कई जगह पे मूविंग वॉकवे भी बनाए गए हैं ताकि लोगों को लंबी दूरी पैदल ना चलनी पड़े। और यही छोटी छोटी चीज़ें लंदन की पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना एफिशिएंट बनाती है। This station is Waterloo. Change here for the Bakerloo, Morden and Waterloo. बस कुछ ही मिनटों में हम पहुंच गए हैं टावर हिल स्टेशन। शायद आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि हमारी अगली डेस्टिनेशन कौन सी है। लंदन की एक बात मुझे काफ़ी फैसिनेटिंग लगी कि हर स्टेशन से बाहर निकलते ही सिटी का एक नया रूप देखने को मिलता है। अब हमें पैदल ही अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर बढ़ना है। इस सिटी का माहौल वेस्टमिनिस्टर से काफ़ी अलग महसूस हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न बिल्डिंग भी है और उनके बीच में लंदन की हिस्ट्री भी देखने को मिल जाती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि लंदन हर कुछ मिनटों में हमें अपना नया चेहरा दिखा रहा है। अब हमें महसूस हो रहा है कि हमारी अगली डेस्टिनेशन काफ़ी करीब है। मेरी एक्साइटमेंट भी हर कदम के साथ साथ बढ़ रही है और तभी मुझे हमारे डेस्टिनेशन की एक छोटी सी झलक दिखी, लेकिन अभी नहीं। उसे ठीक से देखने के लिए हमें थोड़ा और चलना है। हमारे डेस्टिनेशन के कुछ ही कदम पहले इन मॉडर्न ग्लास बिल्डिंग्स ने मेरा ध्यान खींच लिया और यही लंदन की सबसे खास बात है। एक तरफ
हिस्टोरिक बिल्डिंग्स और दूसरी तरफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, बीच बीच में हमारे डेस्टिनेशन की हल्की झलक दिख रही है, लेकिन मैंने जानबूझ के कैमरा पे उसे नहीं दिखाई, क्योंकि कुछ जगह का पहला नज़ारा बिना किसी जल्दबाजी से ही अच्छा लगता है। Also nichts eigentlich, keine Ahnung, ich weiß selber nicht. Mach einfach auf irgendwas auch mal hinstellen. और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं लंदन की सबसे खूबसूरत पहचान में से एक, टावर ब्रिज। सच कहूँ तो इस पल का इंतजार मैं मेरे लंदन ट्रिप में सबसे ज्यादा कर रहा था। मैं जितना इसके करीब जा रहा था, उतना ही इसका रॉयल और ब्यूटीफुल लुक मेरे सामने आ रहा है। दूर से ये जितना खूबसूरत दिखता है, करीब से टावर ब्रिज उससे भी ज्यादा शानदार है। बहुत से लोग इसे लंदन ब्रिज समझ लेते हैं, लेकिन इसका नाम टावर ब्रिज है। लंदन ब्रिज एक अलग पुल है और यहाँ से कुछ ही दूरी पे है। ब्रिज पार करने से पहले हमने सोचा कि टावर का इस साइड का एरिया भी थोड़ा एक्सप्लोर किया जाए। यही तो ट्रैवल का सबसे अच्छा हिस्सा होता है, कभी किसी खूबसूरत गली में पहुंच जाना, तो कभी सड़क के किनारे किसी लोकल परफॉर्मेंस को देख के रुक जाना। ऐसी छोटी छोटी चीजें ही किसी शहर को यादगार बनाने में हेल्प करती है। टावर ब्रिज का ये व्यू मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। इस गली में चलते हुए मुझे बार बार हैरी पॉटर फिल्म की याद आ रही है। यहाँ पे पुरानी ईंटों से बनी इमारतें हैं, पतली सड़कें हैं और एक अलग ही विंटेज माहौल है। अब फाइनली समय था टावर ब्रिज के ऊपर जाने का। 1894 में बना ये ब्रिज केवल लंदन की पहचान ही नहीं है, बल्कि वर्ल्ड के सबसे फेमस मूवेबल ब्रिजेस में से एक है। जब भी कोई बड़ा शिप रिवर थेम्स से गुजरता है, तब इस ब्रिज का बीच वाला हिस्सा ऊपर उठ जाता है, और यही चीज इसे इतना खास बनाती है। करीब से देखने पे पता चलता है कि इसकी आर्किटेक्चर और डिटेलिंग सच में कमाल की है। सच कहूँ तो मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं टावर ब्रिज के ऊपर चल रहा हूँ। जिस जगह को मैंने सिर्फ बॉलीवुड मूवीज और इंटरनेट पे देखा था, और आज उसी रास्ते पे खुद चलना मेरे लिए इस पूरी लंदन ट्रिप का एक यादगार हिस्सा बनने वाला है। अभी हम टावर ब्रिज के साउथ टावर के पास है। यहीं से रिवर थेम्स का एक सीनिक व्यू दिखाई देता है। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप इस ब्रिज को बीच से खुलते हुए भी देख पाओगे। ऊपर दिखाई देने वाली ये वॉकवे दोनों टावर्स को जॉइंट करती है, और इसी के साथ हमने टावर ब्रिज को पूरी तरह क्रॉस कर लिया। सच कहूँ तो लंदन में बिताए आज के कुछ घंटे मैं कभी भी भूलने नहीं वाला। हर लैंडमार्क की अपनी अपनी कहानी है और हर जगह का अपना अपना माहौल। यही कुछ चीज़ें हैं जो लंदन को इतना खास बनाती है। और ठीक टावर ब्रिज के सामने है टावर ऑफ लंदन, लंदन का एक और हिस्टोरिक लैंडमार्क। मैंने सोचा था कि टावर ऑफ लंदन को अंदर से भी देखूंगा, लेकिन टाइम काफ़ी हो चुका था और मुझे शाम तक बर्मिंघम भी वापस पहुंचना था। तो इसीलिए मैंने टावर ऑफ लंदन को सिर्फ बाहर से ही ऑब्जर्व किया, और इसी तरह मेरा एक दिन का लंदन ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रहा है। सुबह 5 बजे से मैं बर्मिंघम से निकला था, और एक ही दिन में हमने बकिंगम पैलेस, बिग बैन, वेस्टमिनिस्टर बे, लंदन आई और टावर ब्रिज जैसे कई सपनों जैसी जगह को अपनी आंखों से देखा। सच कहूँ तो लंदन ने मुझे अपनी सिर्फ मॉडर्न बिल्डिंग्स से नहीं,
बल्कि अपनी हिस्ट्री, एटमॉस्फेयर और एनर्जी से भी काफ़ी इम्प्रेस किया। लेकिन अब समय था वापस लौटने का। हमें ह्यूस्टन स्टेशन पहुंचकर बर्मिंघम की ट्रेन पकड़नी थी और दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि ये लंदन ट्रिप मैं शायद कभी नहीं भूलूंगा। और आखिरकार शाम को शायद 7:30 बजे हम बर्मिंघम आ गए। सच कहूँ तो आज मैं पूरा दिन इतना चला हूँ, मैं काफ़ी थक गया हूँ। पर अच्छी बात यह है कि यूके का मेरा ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अगले वीकेंड हम बर्मिंघम के एक और नए हिस्से को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको आज की ये मेरी लंदन ट्रिप की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आपके सजेशन और क्वेश्चंस मुझे ज़रूर कमेंट करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके हेल्प कर देना। मैं आपको मिलता हूँ हमारी इंडिया टू यूके सीरीज़ के अगले एपिसोड में। थैंक यू।